हाय गाइस, तो स्वागत है आपका एक्सीडेंटल डॉक्टर नामक यूट्यूब चैनल में। गाइस, एक बहुत ही बढ़िया न्यूज दे रहा हूं मैं आपको, बहुत ही ज्यादा, जैसा कि हमारा रेस्पॉन्स जो आ रहा है गूगल फॉर्म पे वो बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है और आप लोग ने इतना बढ़िया रेस्पॉन्स दिखा रहे हो, ठीक है, हमारे सर्विसेज की तरफ, जो कि बहुत लोगों को, अभी भी कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब समझ में आ जाती है चीजें तो पता चलता है जो चीज यहाँ पे मिल रहा है वो कहीं पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यार, जो सबसे बेस्ट बात है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसे कि आपका रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तो जैसा कि मैं एक वीडियो में हिंट दे दिया था, तो यार देखो, हम अपनी सर्विसेज अब महाराष्ट्र के लिए भी ओपन कर रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का भी डिटेल देना चालू कर रहा हूं मैं। महाराष्ट्र के लिए भी हमारी पूरी सर्विसेज ओपन हो रही है। महाराष्ट्र जो कि एक बहुत क्लोज स्टेट है और महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं इस चीज की वजह से। यहाँ की काउंसलिंग जो होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वे में होती है, तो उसके बारे में मैं आज थोड़ा सा डिटेल लेकर आया हूँ कॉलेजेस और यहाँ के काउंसलिंग के बारे में, ठीक है, जो कि मेरी टीम ने बनाया, महाराष्ट्र वाली टीम ने। तो अगर आपको महाराष्ट्र से रिलेटेड हमसे कोई भी सर्विसेज चाहिए होगी तो आप एक बार गूगल फॉर्म भर देना, ठीक है। महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, डीम्ड कॉलेज भी हैं, कुछ अच्छे डीम्ड कॉलेजेस भी हैं महाराष्ट्र में जिनका बजट काफी अच्छा है, जैसे DY पाटिल को लेने। अगर इस वीडियो में सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की बात करूंगा और काउंसलिंग की बात करूंगा और प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ की बात करूंगा, जो कट ऑफ जाती है वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस की, जो कि एक क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट का मतलब ये होता है गाइस कि जैसे अगर मान लीजिए कोई स्टेट अगर क्लोज है तो उसमें सिर्फ वही एस्पिरेंट्स पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास वहां का डोमिसाइल है, ठीक है। जैसा कि एक एग्जांपल ले लेते हैं यूपी एक ओपन स्टेट है, तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आके अपनी काउंसलिंग करवा सकता है, लेकिन क्लोज स्टेट में यही होता है कि वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास वहां की डोमिसाइल है। तो महाराष्ट्र की बात कर लें, देखो, अगर इसके काउंसलिंग की शुरुआत कर लें, अगर देखो, काउंसलिंग हमेशा दो टाइप से होती है, एक होती है ऑल इंडिया की काउंसलिंग, वो होती है स्टेट वाइज काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग की अगर बात कर लें तो इसमें 15% गवर्नमेंट की सीटें जाती हैं, बाकी 85% सीटें हमारी जाती हैं स्टेट काउंसलिंग में, जो कि है www.mahaset.org, ठीक है। ये साइट है, यहाँ पे आपको स्टेट काउंसलिंग की साइट है। यहाँ पे 100% प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग होती है और 85% गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होती है, ठीक है। देखो, महाराष्ट्र में एक और नियम है, आपको कोई भी कोर्सेज लेना है, जैसे BHMS, BUMS, BAMS, BPTH, BSc नर्सिंग, BSLP, फिर उसके बाद BPO, ठीक है, या फिर MBBS या फिर BDS, कोई भी कोर्सेज आपको लेना, आपको यहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट एडमिशन किसी भी कोर्सेज के लिए नहीं होता है। यहाँ की काउंसलिंग जो होती है वो दो ग्रुप में होती है बेसिकली, ठीक है, ग्रुप A, ग्रुप B। ग्रुप A में जिन लोगों की काउंसलिंग होती है वो होते हैं MBBS एंड BDS स्टूडेंट। ग्रुप B में जितने लोगों की काउंसलिंग होती है वो अभी जो मैंने बताया, BHMS, BUMS, BAMS, BPTH, BSc नर्सिंग, या फिर दोनों, या फिर BSLP, BPO, इसमें से किसी की भी काउंसलिंग करवानी तो आपको ग्रुप B वाले कैटेगरी में काउंसलिंग करवाना है। और बता दूं यार, MBBS और BDS के लिए सिर्फ क्वालिफाइड स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो काउंसलिंग होती है, अगर इसमें बहुत ही थोड़ा टिपिकल वे में होती है काउंसलिंग, इसका पूरा डिटेल भी हम अपने प्लान B में बताते हैं। अगर महाराष्ट्र का आप हमसे प्लान B लेते हो, इसमें आपको काउंसलिंग गाइडेंस मिलती है, कॉलेजेस की इंटरनल डिटेल्स मिलती है और भी बहुत सारे फैक्टर्स ग्रुप में ऐड करते हैं हम काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग अपडेट्स के लिए, जो कि बहुत ही मिनिमम चार्ज है इसका। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा गूगल फॉर्म भर सकते हो महाराष्ट्र के लिए। और बात कर लो यार यहाँ के कॉलेजेस के बारे में, देखो, कॉलेज अगर अलॉट हो जाता है इसमें तो रिटेंशन फॉर्म नहीं भरते हैं। रिटेंशन फॉर्म जैसे कि आपको वहां पे फिर से लेना हो तो आप नहीं भर सकते हो अगर अलॉट होने के बाद। और अगर आपको नहीं अलॉट हुआ है कॉलेजेस तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ के कॉलेजेस की बात कर लें तो यहाँ पे 14 से 16 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के मैं जनरल और OBC के कट ऑफ बताऊंगा और उसका इस्टेब्लिशमेंट बताऊंगा। और आप लोगों को पता होगा मैं इस्टेब्लिशमेंट क्यों बताता हूँ, बहुत लोग गैस कर चुके होंगे। इस्टेब्लिशमेंट इस वजह से बताता हूँ क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो होता है मेन क्राइटेरिया होता है एक प्राइवेट कॉलेज लेने का, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से हमें ये पता चलता है कि मतलब वो कॉलेज कितना पुराना और उसका पेशेंट फ्लो कैसा है। तो इस्टेब्लिशमेंट मैं इस वजह से बताता हूँ। काफी लोग गेस कर चुके हैं क्योंकि हर वीडियो में मैं ये सब चीजें बोलता रहता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहले कॉलेज की बात कर लूँ तो पहले कॉलेज का नाम है KG सौम्या मेडिकल कॉलेज। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गलती हो सकती है तो इसको इग्नोर करिएगा। KG सौम्या मेडिकल कॉलेज 1991 में स्टैब्लिश हुआ था। जनरल का इसका कट ऑफ है 546 स्कोर है इसका जनरल कैटेगरी के लिए, और OBC के लिए 541 है। ज्यादा डिफरेंस नहीं होता जनरल और OBC में। और बात कर लें अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज की, तो उसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो बहुत ही नया है, ठीक है, इसी साल खुल रहा है जहां तक कि आप ये मान के चलिए। और इसका जो जनरल का कट ऑफ है 551 है और OBC का कट ऑफ जो इसका 549 है। टर्ना मेडिकल कॉलेज की बात कर ले तो इसका स्टैब्लिशमेंट 1991 में हुआ था और इसका जनरल का जो कट ऑफ है 550 है और उसके बाद OBC का जो कट ऑफ है 554 है, ठीक है। उसके बाद चौथे कॉलेज की बात कर लें डॉक्टर वसंत राव
मेडिकल कॉलेज, ठीक है। इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1990 में हुआ था। काफी पुराने कॉलेजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं प्राइवेट के, और बहुत ही प्रीमियम कॉलेजेस हैं। वहाँ के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखो, अगर आपको महाराष्ट्र में कॉलेजेस लेने हैं तो आप सिर्फ एक ही तरीके से कॉलेज ले सकते हो। आप अगर किसी भी स्टेट से हो, वो कि आप डीम्ड ले सकते हो, क्योंकि डीम्ड की काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा से होती है, जो कि कोई भी पर्सन एलिजिबल होता है डीम्ड के काउंसलिंग के लिए, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको अगर महाराष्ट्र के प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है तो आप सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट ही जा सकते हैं वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद डॉक्टर वसंतराव मेडिकल कॉलेज का मैंने बताया कि इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1991 में हुआ था, और जनरल कैटेगरी का इसका जो कट ऑफ है 545 है, और ओबीसी के लिए 544 है, ठीक है। और इसका अगर एक और कॉलेज है मेड्स मेडिकल कॉलेज, MIMSR इसका शॉर्ट फॉर्म में आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो कट ऑफ जाता है जनरल के लिए वो 533 गया था, और ओबीसी के लिए जो कट ऑफ जाता है 530 गया था, ठीक है। जो कि ये क्लोज स्टेट है, एकदम इन्होंने क्लोज रखा है। तो और स्टेट के मुताबिक यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है काफी कम देखने को मिलता है यहाँ पे। ACPM मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो 1990 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था, और इसकी जो कट ऑफ देखने को मिलती है जनरल कैटेगरी के लिए वो 532 देखने को मिलती है, और इसकी जो कट ऑफ देखने को मिलती है ओबीसी कैटेगरी के लिए वो 530 देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद उल्लास पाटिल मेडिकल कॉलेज, जो कि 2008 में स्टेब्लिश हुआ था, और 532 इसकी जनरल की कट ऑफ है, और 534 इसकी ओबीसी की कट ऑफ है। फिर मैं बात कर लूँ अश्वनी रूरल एरिया मेडिकल कॉलेज में जो है, ठीक है, 2012 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ था 2012 में, और इसका जनरल का जो कट ऑफ है वो 518 है, और जो ओबीसी का कट ऑफ है वो 518 है। उसके बाद इसमें बात कर लूँ मैं काशीबाई मेडिकल कॉलेज में, तो उसमें जो जनरल की कट ऑफ है वो 527 है, और ओबीसी की कट ऑफ 525 है। उसके बाद लास्ट जो मैं बता रहा हूँ वो SMBT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि जिसका जनरल का कट ऑफ 513 है, और ओबीसी का कट ऑफ 512 नंबर है। तो गाइज एक चीज और बता दूं यहाँ के बारे में, यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज होती है, एक बहुत ही अच्छी चीज होती है जो कि यहाँ के स्टूडेंट को बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो यहाँ पे आप एक सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है। वहाँ अगर वो सर्टिफिकेट आप बनवा लेते हो, ठीक है, तो उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपकी जो फीस होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में वो बिल्कुल हाफ हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए महाराष्ट्र से रिलेटेड तो आप हमारे गूगल फॉर्म को भर सकते हो और हमारे प्लान्स ले सकते हो। थैंक यू सो मच।